बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, जब पाकिस्तान और पंजाब की बात करते हैं तो जिम्मेदार ऑफ कोर्स, और जिम्मेदारों की बात करते हैं तो एक बड़ा नाम आपको बार बार याद आता रहेगा, वो नाम है मेहर अब्दुल सत्तार। एक मज़ारिन की बहुत बड़ी तहरीक चली थी और उसको मेहर अब्दुल सत्तार ने लीड किया था, अपने जायज़ मुतालबात के लिए लीड किया था। वो रहेगी माजी की कहानी, वो जो सारा होता गया वो आप लोग तक पहुंचता गया इन द पास्ट। अब कहानी ये है कि मेहर अब्दुल सत्तार ने पहले भी पॉलिटिक्स में थे, लेकिन अब वो पार्टी ज्वाइन की कि जो अपोजिशन में बैठी हुई है। हालांकि लोगों की कोशिश ये होती है कि लोग उस पार्टी में जाएं जो इक्तदार में जाके इक्तदार के मजे लें, वो इंजॉय करें वेव को। लेकिन मेहर अब्दुल सत्तार ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि ये तो खुद अपोजिशन में बैठे हुए हैं और आगे इलेक्शन कब आते हैं कब नहीं आते ये जो चीजें डिसाइडेड नहीं है। और कौन पहले भी उस हल्के में, जिस हल्के में मेहर अब्दुल सत्तार का ताल्लुक है, जिस हल्के से, वहां पर पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक टिकट होल्डर मौजूद है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? मेहर अब्दुल सत्तार मेरे साथ मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम मेहर साहब। जी वालेकुम सलाम। खैरियत ना? ठीक ठाक जी हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मेहर साहब, माजूद इलेक्शन पीपल्स पार्टी ते लड़े, रोटी कपड़ा दा रोटी कपड़ा मकान दा नारा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਰੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪੀਪल्स ਪਾर्टी ਛੱਡ ਕੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ? एक्चुअली मेरी सियासी जिद्दोजहद का सफर जड़ा ना वो 25 साल दे मुहिम 1997 च मैं मैंबर जिला कौंसल का इलेक्शन आज़ाद उम्मीदवार की हसीयत नाल ਤਾਰਫੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ? तारफी इलेक्शन ड्यूरिंग BSc एग्रीकल्चर 2001 च नाज़म यूनियन कौंसल का इलेक्शन भी मैं आज़ाद उम्मीदवार की हसीयत नाल कंटेस्ट किया और जितया। 2005 का इलेक्शन भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कंटेस्ट किया। 2008 का जनरल इलेक्शन जो है PP 190 था उस वक्त ये हल्का, तो वो भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कंटेस्ट किया और बड़े थोड़े मार्जिन से जो है ना वो इलेक्शन जो था वो लूज़ हो गया। तो 2008 के बाद फिर 2013 का जो जनरल इलेक्शन था उसमें भी जो यही सब दोस्तों का जो फैसला था कि इस हल्के से पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ा जाए और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो एक किरदार है वो अवाम की बात करते हुए जो है इस दुनिया से रुखसत हुए, तो वो भी एक नज़रिया। और उस और फिर उनके नक्शे कदम पे चलती हुई उनकी बेटी जो थी वो भी अवाम की बात करते हुए इस दुनिया से रुखसत हुई। तो ये नज़रिए वाले लोगों की पार्टी है, तो इसको इस प्लेटफार्म से जो है ना वो इलेक्शन लड़ा जाए। तो इस तरह से सबके इत्तेफाक राय से जो है ना वो हमने पीपल्स पार्टी का प्लेटफार्म ज्वाइन किया। उस वक्त भी जो इक़्तिदार से फारग होने के बाद बड़ी रिजेंटमेंट थी जो लोगों में, लेकिन हमें ये था कि हमारे अपने जो ज़ाती वोट बैंक है वो और पीपल्स पार्टी का इस रिजेंटमेंट के जो वक्त में भी वोट बैंक होगा, पार्टी के टफ टाइम में भी 5-7 हज़ार वोट जो है वो पार्टी के होते हैं, जो नजरियाती होते हैं, वो मिल जाएंगे। तो इस तरह से वो जॉइंटली जो एफर्ट होगी उससे इलेक्शन में कामयाबी मिल जाएगी। तो 2013 का इलेक्शन जो कंटेस्ट किया उस रिजेंटमेंट के दौर में तो 34,103 वोट थे मेरे, और जो 2008 का इलेक्शन था उसका टर्नआउट था 48%। उसमें गैम्बर एरिया जो था वो शामिल था, और जब 2013 का इलेक्शन आया तो गैम्बर एरिया को निकालकर साहिवाल में शामिल कर दिया और टर्नआउट जो था वो 62% था। कमाल हो गया। तो अब 62% का मतलब ये है कि रिगिंग हुई, और उस रिगिंग की वजह से फिर मुझे जो है ना वो शिकस्त का सामना करना पड़ा और मैं रनर अप रहा। 2008 में भी रनर अप था और 1600 वोटों से वो इलेक्शन लूज हुआ, और 2013 में भी मैं रनर अप था, और इस रिगिंग की वजह से जो है ना वो इलेक्शन जो था वो लूज। और 18 के इलेक्शन में आप, और उसके बाद फिर 2015 का ज़िमनी इलेक्शन जो हुआ उसमें भी पार्टिसिपेट किया, और PMLN के उम्मीदवार जो थे वहाँ पे खड़ा था, उसके अगेंस्ट जो उम्मीदवार थे वो सब एक इत्तेफाक राय में बैठे, और डेड श्योर था कि वो ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो जिसका वोट बैंक है उसको वो अनाउंस करेंगे। तो हुआ कुछ अदरवाइज। एक सरमाएदार जो आजकल वहाँ से MN है रियाजुल हक साहब, जज साहब,
तो उनको उन्होंने अनाउंस कर दिया। और फिर हम लोग जो थे वो इलेक्शन का टेम्पो तो लूज हो गया, लेकिन इलेक्शन इसलिए नहीं छोड़ा कि कहीं हम बिकाऊ लोगों में शुमार ना हो जाए, हम पर ये लेबल ना लग जाए कि इन लोगों ने जो है ना पैसे लेकर जो है ना वो दस्तबरदारी की है, और फिर लोगों की नज़र में जो है ना वो हमारी जो एक परसेप्शन है कि ये ना बिकने वाले हैं और ना ये झुकने वाले हैं, तो वो परसेप्शन खराब होगी। इलेक्शन तो हर हाल में लड़ना है। और फिर वो इलेक्शन था अलामती, और वो सारा इलेक्शन इसी कश्मकश में गुजर गया। तो वो ऐसी र्यूमर्स रोज चलती थी कि आज जो है वो 3 करोड़ में डील होगी, आज वो चेक सर्व हो रहे हैं, आज वो नगर पेमेंट हो रही है, आज मेयर स्टार जो है वो MNA के हक में दस्तबरदार हो रहा है। वो इलेक्शन गुजर गया, वो र्यूमर्स जो थी वो 7 इलेक्शन गुजरने के बाद दम तोड़ा उन्होंने। दम तोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह जो जाती वोट बैंक था, जो हर हाल में मेरे फॉलोअर्स की सूरत में मेरे साथ होता है, वो वोट मुझे फिर भी कैंपेन ना होने के बावजूद वो मुझे मिले और मुझे 15,000 वोट मिला। तो उसके बाद फिर 2016 में ये मुजारिम की क़यादत करने की पदाश में मेरी गिरफ्तारी अमल में आ गई 16/4/16 को, और फिर 4.5 साल जो है वो मैंने जेल काटी, और 12 सितंबर 2020 को मेरी बरीयत अमल में आई। इस दौरान एक केस में 18 का इलेक्शन भी तो आया ना, 18 का इलेक्शन था, 1 जून 18 को मेरी रिहाई अमल में आई। 11 एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत जो मुकदमात थे वो दौरान समात दौरान असीरी बरी हो गए थे दहशतगर्दी कोर्ट साहिवाल से। एक मुकदमा में मेरी हाई कोर्ट से जाके बेल हुई, तो मेरी रिहाई अमल में आई 1 जून 18 को। तो फिर वो मुकदमा ज़ेर समात था, तरीकों पे जा रहे थे और फैसला खिलाफ मुतवक्के था। तो इसी दौरान ये जनरल इलेक्शन आया 2018 का। तो फिर मैंने अपनी जगह पे चौधरी अब्दुल्ला ताहिर साहब जो 2013 के इलेक्शन में 10-15 दिन पहले इलेक्शन से जो है वो उन्होंने मेरी हमायत का ऐलान किया और 2013 के इलेक्शन में मुझे सपोर्ट की। मैंने फिर उनको बतौर उम्मीदवार जो है वो खड़ा किया, अनाउंस किया, और फिर उनको PTI का टिकट मिला, और उसको PTI का उम्मीदवार होने की हैसियत में जो है और अपना उम्मीदवार नामजद करके जो है उसको सपोर्ट किया। और सज़ा जो थी 26 जून को जो है ना उस मुकदमा में मैं 20 साल सज़ा हुआ, और कड़ियों में था जब मैंने ये वीडियो बयान दिया कि मेयर अब्दुल-सत्तार अब्दुल्ला ताहिर की सूरत में इलेक्शन ज़रूर लड़ेगा, और जितने मेरे सियासी वर्कर्स हैं और मेरे मजदूर और मुजारिन हैं, वो सबको मैं पुरजोर अपील करता हूँ कि वो अब्दुल्ला ताहिर को वोट डालें और PTI के प्लेटफार्म से जो है ना उसको कामयाब करवाएं। तो फिर लोगों ने मेरा रिगार्ड किया, आपका किया जो सारा लोगों ने मेरा रिगार्ड किया, और 52,246 वोट जो हैं वो पास किए। 52,000 लेने के बाद अब्दुल्ला ताहिर साहब हल्के में से बिल्कुल गायब रहे, बिल्कुल गायब रहे, क्योंकि आप लोग हल्का इतनी दूर नहीं है लाहौर से, बहुत सारे लोग हैं जो उनसे राब्ते में रहते हैं। अब्दुल्ला ताहिर बिल्कुल गायब हो गए थे। एक्चुअली होना तो ये चाहिए था कि जितना अच्छा मैंडेट एक न्यू कमर को मिला है, 24 घंटे आवाम के बीच एक नया उम्मीदवार था जिसका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था और स्पॉन्सर्ड था, उसको चाहिए था कि जो लोगों ने मैंडेट दिया 52,246 लोगों ने ऑनर किया, तो उनके मैंडेट का एहतराम करना चाहिए था, मौजूद रहते लोगों के। लेकिन बस ये इसको बैड लक कह लें उसकी भी और हमारी भी। अब आप भी लोगों ने फिर दौरान असीरी बड़ी शिकायत की जब मुलाकातों पे जाते थे, वोट पाए तो वो वोट डाले हैं तो हमारी बात नहीं सुनी जा रही और हमारी खुशी गमी पे नहीं आ रहे, तो फिर विद एक्सक्यूज ही उनको ये यकीन दहानी करवाते थे कि अब मैं असीर हूँ, तो जब अल्लाह पाक ने रिहाई दी तो आप लोगों का मुझ पे कर्ज है, ये मैं उतारने की पूरी कोशिश करूंगा। बिल्कुल, क्यों नहीं। तो फिर 26 माह के बाद हाई कोर्ट से मेरी बरीयत अमल में आई और 12 सितंबर 2020 को मैं रिहा हुआ, और फिर मैंने दोबारा सियासी सफर का जो है वो अब आप भी तहरीक इंसाफ में, अब्दुल्ला ताहिर भी तहरीक इंसाफ में सियासी सफर का आगाज शुरू किया और 2 साल मुसलसल मेहनत की
जिन लोगों ने 52,246 वोट डाले थे उनके घरों तक गए, गिले शिकवे दूर की उनकी खुशियों गमियों में शरीक हुए, और जब भी उनको ज़रूरत पड़ी उनको मैसर आए। और इसीलिए आपको शायद 1122 भी कहते हैं ना हल्के में, इंटरेक्शन तो दोबारा 1122 जो है भी ना कहते जी हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 1122 वाले जो है ना वो रियासती वसाइल से लेट पहुंचते हैं, हम उनसे पहले पहुंच जाते हैं। अगर हम करीब हो तो खुद चले जाते हैं, अगर आप डिस्टेंस पे हो तो साथियों को बता देते हैं कि वहां पे पहुंच जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आप इसको इस दौर में खूबी कह सकते हैं कि बिल्कुल, जो मसाइल ज़्यादा लोग हैं और जो अपोजिशन के लोग हैं, कभी उनको ये शिकायत नहीं हुई कि हमने मेयर स्टार को वोट डाल के जो है ना गलती की। वो 14 साल से अपोजिशन में जो है ना वो लोग जो है मेरे साथ खड़े और बड़े कंफर्टेबल रहते हैं। उन्हें पता है कि भाई जो है ना वो हमारे साथ ज्यादती पे खामोश नहीं रह सकता। हाँ। क्योंकि हमारा एक तहरीकी जो है ना वो कैरियर है जो 22 साल पे मबनी, और हमने हमेशा मजलूमों के हक की बात की है और उनके हक के लिए फिर खड़े भी, मारें भी खाई हैं और जेलों की सौबतें भी बर्दाश्त की हैं, बेड़ियों की सूरत में और कड़ियों की सूरत में और नज़रबंदियों की सूरत में और दहशत गर्दी के मुकदमात की सूरत में और फिर सजाओं की सूरत में, फिर कैद तन्हाई की सूरत में, लेकिन उनके हकूक की पासदारी जो है वो नहीं छोड़ी। और ये अल्लाह पाक की करम नवाजी से और उसकी मखलूक की दुआओं से 12 सितंबर 2020 को मेरी रिहाई अमल में आई। तो अब जब मैंने हल्का विजिट किया तो बड़ी रिजेंटमेंट थी, लोग बड़े अनाइट थे कि आपने जो है ना वो आपके उम्मीदवार ने हमारी बात नहीं सुनी। तोहफा अब्दुल्ला ताहिर जो दे के गए थे, तो आगे से फिर यही एक्सक्यूज होता था कि यार अगर आप लोगों ने मेरी वजह से वोट डाले हैं तो मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ, बिल्कुल इन फ्यूचर अगर कोई कंप्लेंट आए तो मैं जिम्मेदार हूँ। बिल्कुल। तो जो माजी में हो गया आप उसको तो मेरी असीरी में मजबूरी समझे कि मैं आप लोगों के लिए कर कुछ नहीं सकता था। तो फिर मैंने वो फर्ज निभाया अपनी इस सियासी और इखलाकी ड्यूटी समझ के जो है ना मैंने लोगों के लिए खिदमत सर अंजाम दी। हर मुश्किल वक्त में जो है ना उनके साथ खड़ा हुआ और 2 साल लगे मुझे लोगों के साथ दोबारा इंटरेक्शन कायम करने में। और अल्हम्दुलिल्लाह जो 14 साल पहले मेरे साथ थे वो लोग आज भी मेरे साथ वालहाना वाबस्तगी के साथ खड़े हैं और उनकी भी ये ख्वाहिश थी। खान साहब के कहने पे अपने तहरीक इंसाफ ज्वाइन किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ये मेरे लिए एजाज की बात है कि खान साहब ने मुझे मुजाहिरीन की उस जिद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करते हुए उनकी क़यादत में जो मैंने कुर्बानियाँ दी हैं उनका रिगार्ड करते हुए मुझे तहरीक इंसाफ में शामिल होने की दावत दी और मैंने जो है ना उस दावत को कबूल करते हुए तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। और ये मैं समझता हूँ इस वक्त की ज़रूरत भी थी तहरीक इंसाफ कि तहरीक इंसाफ हम मुआशी तहरीक 22 साल से चला रहे और ये सियासी तहरीक जो है ये इसके भी वही मकासद हैं जिनके असूल के लिए हमने 22 साल जो है वो मुआशी तहरीक चलाई मुजाहिरीन की क़यादत करने की सूरत में। तो इमरान खान साहब का बयानिया और हमारा जो मुआशी तहरीक का बयानिया है वो आपस में मुताबिकत भी रखता है कि वो भी चाहते हैं कि इस मुल्क के लोगों को मुल्की सतह पे और इंटरनेशनली जो है वो गुलामी से निजात दिलाई जाए और उनको मुआशी इस्तेहकाम पे खड़ा किया जाए और ये जो फरसूदा सियासी निज़ाम है हमारे मुल्क में उसको तब्दील किया जाए। अब आप तो एक ही हल्के में से 2 उम्मीदवार हो गए। हम उस सियासी तहरीक का हिस्सा इसलिए बने हैं कि हम खान साहब के इस बयानिए से जो है वो मुत्तफिक हैं और इस बयानिए को परवान चढ़ाने के लिए उनके शाना पेशाना खड़े। और ये खित्ते के जो हल्के के लोग थे उनका भी पुरजोर इसरार था। ये कोई मेरा जाती फैसला नहीं है, मेरा फैसला लोग आपको लेके मैंने जो ये फैसला किया है वो अपने नजरिए की बुनियाद पे किया है कि हम नजरियाती लोग हैं। जो भी तहरीकी
सोच इख्तियार करेगा, वो मुआशी तहरीक हो या सियासी तहरीक हो, आपके टिकट का क्राइटेरिया क्या रखा जाए? हम उसके साथ खड़े होंगे। जमात के लिए सजेशन या आम लोगों के लिए सजेशन कि आप दो उम्मीदवार हैं वहां से, अब्दुल्ला ताहिर, हम श्योर के बैकआउट तो वो भी नहीं करेंगे, 18 के इलेक्शन लड़ चुके हैं, अब आप भी तहरीक इंसाफ में आगे, उसका क्या पैमाना रखा जाए कि कौन बेहतर उम्मीदवार है? देखें जी, उसमें अब उनके पास क्या बयानिया है, हल्के के लोग बयानिया ये कि आपने उनको सपोर्ट किया, हल्के के लोग जो हैं, जो उनकी शिकायत थी उनका जवाब तो वही देंगे। रही बात अब टिकट के असूल के लिए उनके पास क्या बयानिया है, ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं जिस बयानिए पे खड़ा हूं कि जो हल्के की लोगों की राय है उसका एहतराम करना चाहिए, तो सर्वे करवा लिए जाए, वो पार्टी के हेड्स जो हैं और मीडिया के लोग जो हैं वो जाएं, ग्राउंड रियलिटी चेक करें कि हल्के के लोग क्या चाहते हैं। अगर वो अब्दुल्ला ताहिर की शक्ल में उम्मीदवार चाहते हैं पीटीआई के प्लेटफॉर्म से, तो फिर मेरे ख्याल में हमें इसमें हायल होने की जरूरत नहीं है। अगर वो समझते हैं कि इस सर्वे के बाद 95% लोग ये चाहते हैं कि मेयर अब्दुस्तार उनकी नुमाइंदगी करे, जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो अपोजिशन के वोट निकाल के जिनसे हम मुकाबला करते हैं, मैं पीटीआई की बात करेंगे, पीटीआई की बात करेंगे, पीटीआई की, और जो मेरे जाती जो फॉलोअर्स हैं वो सबको आप सम अप कर लें, पीटीआई का वर्कर भी यही चाहता है, क्योंकि वो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, कोई सरगर्मी नहीं है, और सरगर्मी जो है वो तहरीके इंसाफ जो है वो जिंदा ही सरगर्मी की वजह से। तो उकाड़ा में ये छाप लग गई थी कि ये इन्वेस्टरों की जो है ना पीटीआई है उकाड़ा में, तो उसको अवाम की पीटीआई बनाने के लिए फिर मैंने अवाम की राय का एहतराम करते हुए इमरान खान के बयानिए से मुतासर होकर पाकिस्तान तहरीक मसूद शफकत रबेरा, वही हल्का आपका नेशनल असेंबली, आप लोग के मिजाज मिलते हैं, पॉलिटिकल आपके व्यूज मिलते हैं कि कल को अगर वो ऊपर हो नीचे, आप देखें जी, वो पार्टी के फैसले हैं, वो जिसको भी मुंतखब करें उससे हमें तो कोई इख्तलाफ नहीं है। हमारा तो अपना स्टांस है कि हम पीपी 186 से जो है वो एमपीए के उम्मीदवार हैं, और अवामी वोट बैंक अपना ज़ाती भी रखते हैं, और पीटीआई के जो वर्कर्स और कह लें कि वो सब के सब जो हैं वो भी ऑनर फील करते हैं कि जिद्दोजहद करने वाले लोग जो हैं उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। शमशान बुखारी साहब से मामलात कैसे हैं आप? जी हमारे लिए काबिल एहतराम है, पीर साहब है वैसे ही काबिल एहतराम, पीर गिराना है, और अकीदत के हवाले से हम उनके कदरदान हैं। रही बात सियासी, तो वो हमें नहीं पता कि वो उनका क्या पैमाना है वहाँ पे सियासत। वैसे मुलाकातें रहती हैं? हाँ, मुलाकात वक्तन फवक्तन, जब भी किसी इवेंट में किसी खुशी गमी पे। दूसरे कैंडिडेट जो थे पहले अब्दुल्ला ताहिर साहब जी, उनका पीर साहब के कैंप से कैसे मामला? एक्चुअली वो गुज़श्ता इलेक्शन से पीटीआई में है, तो ये सारे लोग जो हैं आपस में जरा मिलना एक दूसरे से राब्ते में है, तो इस हवाले से फिर मेरी शमूलियत से अब पता नहीं इनको खुशी हुई है या परेशानी है, इसका तो कबल अज़ वक्त कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो बुनियादी वर्कर है पीटीआई का वो तो बहुत खुश है। मेरा आखिरी सवाल कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक फैक्टर घुस गया है बदकिस्मती से, वो पैसा है। गड्डियां किदे को बड़ियां ने, पैसा किदे को ज्यादा है। अब आपके जो मद्दे मुकाबले जो थोड़ा बहुत मैं इनको जानता हूं, उनके पास सुना है कि 4 पैसे भी हैं, तुसी मेरे यार जटबुट बंदे हो, असी माड़े बंदे से सियासत की करांगे? चली राय साकिब साहब, वो मैं समझता हूँ नजरिया जो है ना वो पैसों का मोहताज नहीं होता। अगर लोग समझे और नजरिया इस काबिल हो तो बिल्कुल, नजरिया तगड़ा हो इतना तो बिल्कुल। तो नजरियाती लोग जो है ना वो पैसे को अपना असासा नहीं समझते, वो लोगों को अपना असासा समझते हैं। होना भी यही चाहिए। तो जिनका असासा उनके लोग होते हैं उन्हें फिर किसी सरमाए की जरूरत नहीं होती, सरमाया तो उनके पास होता है। बिल्कुल ऐसे वो फिर वोट भी देते हैं और वो माली तौर पर सपोर्ट भी करते हैं। अब मैं टू बी वेरी फ्रैंक, मैं तो जीरो वसाइल का इंसान हूँ, और मैं 1997 से जो है ना वो इस सियासी मैदान में हूँ, और जीतता भी आ रहा हूँ, और बड़े बड़े जो मरूसी सियासत करने वाले सियासतदान हैं उनका डट के मुकाबला करता हूँ, और कभी वसाइल की कमी नहीं आई, और कभी ये खौफतारी नहीं हुआ कि हम
खेत मजदूरों की औलाद हैं और ये जो लोग हैं ये नवाब लोग हैं, ये नवाब लोग हैं, ये सरमाएदार हैं, तो इनसे हमारा क्या मुकाबला। आपका नजरिया जो है ना वो मैटर करता है। और जब दो नजरिए इकट्ठे हो जाएं, आपकी मजबूती जो है ना, आपके ईमान की मजबूती, आपकी सोच की मजबूती आपके नजरिए से जुड़ी होती है। और हमारा नजरिया जो है वो अवामी फलाह महमूद पे मबनी है, उनको जुल्म ज्यादती और इस्तेसाल से निजात दिलाने पे मबनी है, और उनको आज़ादी और माशी इस्तेकाम पे खड़ा करने की जो है ना वो सोच पे। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मैं अब्दुल सत्तार, मैं एंड में सिर्फ एक चीज कहूंगा कि दो चीजें, जब दो नजरियात, मजबूत नजरियात इकट्ठे हो जाएं तो हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इमरान खान साहब की रिसेंट वेव जो कि पूरी पीक पे है, पॉपुलैरिटी की पीक पे है, और वहां पर मेयर अब्दुल सत्तार का टिकट साथ और नाम इनका और इनकी माजी की सारी जिद्दोजहद और अपना पर्सनल वोट बैंक मिल जाए तो आई कैन बेट ऑन दैट कि हराना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और वहां पे इस तरह के हल्के के अंदर इतने लूज या इतने वीकर स्टेक्स लगाना कि अब्दुल्ला ताज जैसा उम्मीदवार मैं जाती तौर पे नहीं जानता, लेकिन हल्के में जो उनकी हवा ये है कि इलेक्शन हारने के बाद वो टोटली गायब थे, तो वहां पर आकर आई थिंक तहरीक इंसाफ की लीडरशिप या जो वो कमेटी बैठेगी उससे पहले सर्वे जरूर करवा लीजिएगा, लोगों को भेजिएगा फील्ड में जाकर, वो बात करें, लोगों से पूछें कि भाई कौन बेहतर उम्मीदवार है यहाँ पे। और अगर मेयर अब्दुल सत्तार कल को उम्मीदवार है PP 186 से, तो आई कैन बैट ऑन दैट एक लंबे चौड़े मार्जिन से मियां यावर जमान साहब हारने वाले होंगे। और बट इन फ्यूचर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, एट एनी टाइम इसके अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। मेरे जो कैमरे के पीछे बैठे भाई मुस्कुरा रहे हैं, अब मैं उसकी क्या डिटेल्स बताऊंगी वो क्यों मुस्कुरा रहे हैं। एनीवेज, दैट इज पाकिस्तान पॉलिटिक्स। और खुशी इस चीज की है कि मेयर अब्दुल सत्तार जैसे लोग आगे आ रहे हैं और इसी तरह के लीडर्स हमें चाहिए। थैंक यू वेरी मच।